हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 23.3 को। ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा इस एक्सरसाइज के ऊपर। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इन दो क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी कर चुके हो। जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोग किए थे वो इसी तरीके का था। याद करो यार, स्टार्टिंग में जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे क्या क्वेश्चन था कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। जब 3/5 गिवन है तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बताओ। तो वहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 था। 3 और 5 एक नंबर था। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग h² इज इक्वल टू p² प्लस b² को इस्तेमाल करते थे और वहां से जो भी चीज पता नहीं है उसका वैल्यू निकाल लेते। यानी cos थीटा b/h होता है तो हम लोग p निकाल लेते थे। p निकाल लेने के बाद हम लोग से sin थीटा पूछता था तो p/h, p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, उसको पुट करते थे और आंसर कर रहे थे। तो सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। बस यहाँ पे क्या चीज गिवन है कि cos थीटा इज इक्वल टू नंबर नहीं है, 3/5 नहीं है, x/√x² प्लस y²। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया, बट प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस आपका वही रहेगा। तो एक अगर आप ट्राई करना चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अदरवाइज आप इसको देख के सेकंड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाबू कि मेरे पास गिवन क्या है। तो मेरे पास गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ये चीज मेरे को गिवन है। अब हमको पता है कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा कुछ नहीं b/h होता है, इतना तो याद है। उस हिसाब से b का वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा। समझ रहे हो कि cos थीटा हम लोग को गिवन है तो cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि b/h होता है। अब उस हिसाब से b का वैल्यू x हो जाएगा और h का वैल्यू √x² प्लस y² हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि b इज नथिंग बट x और h इज नथिंग बट x² प्लस y²। तो देखो आप कि b और h का वैल्यू मिल लिया। अब b और h के वैल्यूज को मिल जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते थे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहां पे देखो आपको h का वैल्यू पता है, h का वैल्यू क्या है, √x² प्लस y²। तो आप इस h के वैल्यू को यहां पे पुट कर रहे होगे। तो यहां पे यार देखो हम पुट कर रहे हैं तो h² का वैल्यू है आपका √x² प्लस y² और h के ऊपर स्क्वायर है तो इसके वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। इज इक्वल टू p क्या मेरे को पता है, नहीं पता है तो p² प्लस b पता है, यस पता है, b का वैल्यू है x तो x के ऊपर आएगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो हम क्या किए, यहाँ पे h का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे b का वैल्यू पुट किए। अब क्या करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे। यहां अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो एक रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब रूट और स्क्वायर एक साथ होता है तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग रूट और स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू p² प्लस x²। अब क्योंकि बाबू हमको p का वैल्यू चाहिए तो इस x² को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे। तो जो पहले से ऑलरेडी है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी x² प्लस y² वैसे लिख ली। अब ये x² इस साइड आ रहा है, दैट मीन इसका साइन क्या कर देंगे, बस चेंज कर देंगे। तो प्लस x² था, इस साइड आते हुए माइनस x² हो गया। x² से x² चला गया तो बचा क्या चीज, y² इज इक्वल टू p²। और यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो p का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा y। तो आप देख सकते हो कि हम लोग को मिल चुका है b का वैल्यू x, p का वैल्यू y और h का वैल्यू √x² प्लस y²। तो p, b और h जब हम लोग को मिल जाएगा देन हम लोग क्या कर रहे होंगे, तब हम लोग अपने शो डैट में से जो LHS पार्ट है उस LHS पार्ट को लिखेंगे, उसमें p, b, h का वैल्यू पुट करेंगे, फिर RHS पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद p, b, h का वैल्यूज को पुट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन टानते हैं और उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे LHS के लिए। LHS में क्या है बाबू, x sin थीटा, x sin थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा जब जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को याद आता है कि यार sin थीटा तो p/h होता है, तो p/h लिख दिए। अब x, p का वैल्यू देखो हम लोग निकाल चुके हैं, p का वैल्यू कितना है y, तो हम लोग लिखेंगे y। और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है सर x² प्लस y²। तो जब हम लोग LHS को सॉल्व किए तो LHS को सॉल्व करके क्या आया, xy/√x² प्लस y²। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे RHS को उतारेंगे। RHS हम लोग के पास है y cos थीटा, y cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा तो सर आप बता चुके हैं कि b/h होता है।
और b का देखो बाबू वैल्यू गिवन है हम लोगों को, b इज नथिंग बट x, और h का वैल्यू आप लोगों को क्या गिवन है, √x² प्लस y²। जब आप अपने LHS को मिलाओगे और आप अपने RHS को मिलाओगे तो देखोगे कि दोनों साइड सेम आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं था कि यार नया था, इसमें बस क्या किया गया था कि आपको वैल्यूज अल्फाबेट के टर्म्स में दिया था, बाकी आपको करना वही चीज था। आप ये रेशियोज को इस्तेमाल करो, b और h का वैल्यू निकालो, फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो h² = p² प्लस b², जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको आप सॉल्व करके निकाल लो। उसके बाद आप अपने LHS को उतारे, उसमें वैल्यू पुट करो, अपने RHS को उतारो और उसमें वैल्यू पुट करो। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं है नया, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बाबू तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। देख लेने के बाद इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करोगे और एक बार आप इसको ट्राई कर रहे होगे। प्लीज आप इसको ट्राई करो। उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर लिए होगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को गिवन है इस बार sin α इज a² - b² a² प्लस b²। इससे डरना नहीं है यार, ये क्या चीज गिवन है, ये मेरे को p/h गिवन है। साइन है ना, sin α क्या होता है p/h, तो sin α की जगह पे p/h लिखा हुआ है, तो ये मेरा p होगा, ये मेरा h होगा, और मेरे को cot α का वैल्यू चाहिए होगा। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन है, हम लोग बस इसको आराम से करेंगे और हम लोग का आंसर आ रहा होगा। तो सबसे पहले मेरे पास गिवन है sin α जो कि क्या है a² माइनस b² बाय a² प्लस b²। ठीक है, अब यहां से हम बोल सकते हैं कि sin α क्या होता है, अरे sin α नहीं, sin क्या होता है, sin होता है आपका p/h। क्लियर, इतना तो याद है हम लोग को। तो p का वैल्यू हो जाएगा a² माइनस b² और h का वैल्यू हो जाएगा a² प्लस b²। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं पहले कि p का जो वैल्यू है वो है a² माइनस b² और h का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है a² प्लस b²। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग निकाल के अपने पास संभाल के रखेंगे और अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना फॉर्मूला h² = p² प्लस b²। अब देखो एक चीज यहां पे सिर्फ दिक्कत क्या चीज है कि अगर आप वैल्यूज अभी पुट कर दोगे तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे एक चीज खाली दिखाना चाहेंगे कि अगर हम h का वैल्यू यहीं पे बाबू पुट कर देते हैं तो देखो इतना बड़ा चीज a² प्लस b² उसके ऊपर स्क्वायर, सिमिलरली p के ऊपर भी वैसा ही होगा कि a² माइनस b² उसके ऊपर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे। कभी कभी इंतजार करना और सब्र करना अच्छा चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली h का वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, हमको इतना आइडिया है कि यार h का वैल्यू गिवन है और p का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग h और p को अभी पुट नहीं करते, थोड़ी देर बाद पुट करेंगे। बात समझ रहे हो कि थोड़ा सा इंतजार करो, सब मिलेगा, जो तुम सोच रहे हो हर वो चीज तुम लोगों को मिल रहा होगा। तो अभी हम लोग लिखते हैं h² और p को इस साइड भेजते, क्योंकि निकालना तो अपने को b का वैल्यू है, h और p तो पता है। अब यार यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये h² माइनस p² हो गया। तो h² माइनस p² क्या आपको किसी फॉर्मूला का याद दिला रहा है? आई होप आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा। तो h² माइनस p² हम लोग को जो फॉर्मूला याद दिलाता है वो है a² माइनस b², जिसका वैल्यू होता है a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग के पास a के जगह पे h है, b के जगह पे p है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे h प्लस p और h माइनस p। क्या ऐसा करना जरूरी है? तो ऐसा करना जरूरी है ताकि आपका आंसर आसानी से आए, आप टेंशन में ना लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख पा रहे होंगे h प्लस p और h माइनस p = b²। क्यों लिखे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये a² माइनस b² है, तो दोनों को एक बार प्लस में, दोनों को एक बार माइनस में। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो देखो आप सिर्फ 2 स्टेप इंतजार किए, यहाँ पे पुट नहीं करके अब पुट कर रहे हो। तो h का वैल्यू क्या है, a² प्लस b², तो आप लिखो a² प्लस b² प्लस p का वैल्यू क्या है बाबू, a² माइनस b²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये वाला सेकेंड ब्रैकेट, तो अगेन h का वैल्यू क्या है, a² प्लस b²। और थोड़ा सा जज्बाती मत हो जाना, यहाँ पे देखो माइनस p है, तो माइनस जब होता है ना तो हम लोग को माइनस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a² और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस b²। इसको थोड़ा सा समझो हम क्या चीज की, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, h का वैल्यू a² प्लस b² और p का वैल्यू a² माइनस b², बीच में प्लस था, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यूज पुट किए तो h का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे माइनस p था तो इस माइनस के वजह से इस a का साइन माइनस a स्क्वायर हो गया और इस माइनस b का साइन प्लस b स्क्वायर हो गया। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा, थोड़ा सा वेट करके इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे उस साइड पे तो मेरा कुछ नहीं है, बी स्क्वायर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बाबू तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दोनों ऑपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे को करेगा कैंसिल। वी गेट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर। अब यार यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। जब यहां तक समझ में आया कि ये कैसे आया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। अब इस हम लोग को b का वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो हम लोग इस स्क्वायर को इक्वल टू के इधर भेजेंगे और यहाँ पे चढ़ेगा एक रूट। तो देखो यहाँ पे हम एक रूट लिख रहे हैं, तो रूट ओवर 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आई होप आप लोग बी स्क्वायर कहां से, स्क्वायर तो इधर आ गया ना, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब यार यहां से क्या क्या निकलेगा, 4 क्या बन के निकलेगा सर, 4 तो मेरा 2 बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, अगेन b का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा। इस वजह से हम लोग को b का वैल्यू मिल गया 2ab। तो बस ये कैलकुलेशन आप लोग को निकालना था और यही चीज मेन है इस क्वेश्चन का, कि अगर आप b का वैल्यू सक्सेसफुली निकाल लेते हो, b इज इक्वल टू 2ab, तो आपको निकालना क्या है, cot a इज इक्वल टू 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो यार बहुत आसान है, हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, जगह तो मेरे पास है नहीं। cot अल्फा क्या होता है, cot अल्फा होता है सर b बाय p। b का वैल्यू कितना आया बाबू 2ab, अब p का वैल्यू कितना गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये चीज पूरा क्लियर दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से शो डैट को किए। यहाँ पे LHS उतारे हैं, LHS उतारने के बाद cot अल्फा जो था, cot अल्फा लिखे, cot अल्फा का मतलब होता है b बाई p। b का वैल्यू मेरे को 2ab गिवन है, 2ab पुट के, p का वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए और RHS में जो भी था वो मेरा आ गया। तो बस इतना ही सा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो हम 2 स्टेप किए, ये 2 स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए कि यार ये कैसे हुआ। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे या हड़बड़ाओगे तो शायद आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जल्दी से कॉपी करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करो। दिमाग है तो यार लगाना तो पड़ेगा, दिमाग लगाओ। तो आई होप आप लोग वीडियो पॉज किए होगे और इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई किए होगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो आपको साइन थीटा बाय एक्स और कॉस थीटा बाय वाई यानी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए वहां पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कुछ था और साइन अल्फा इज इक्वल टू कुछ था। तो यार कॉस थीटा सिर्फ गिवन था तो हम लोग b बाय एच ले लिए, यहाँ पे साइन थीटा गिवन कुछ था तो हम लोग p बाय एच ले लिए। बट इस क्वेश्चन में कॉस भी गिवन है, साइन भी गिवन है, तो ऐसे केस में क्या हम लोग साइन की जगह p बाय एच और कॉस थीटा की जगह b बाय एच लेंगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्या करना होता है कि अगर कभी कभी 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो तो हम लोग को उन दोनों को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहले कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहले गिवन क्या है यार, साइन थीटा बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय वाई। तो क्या करे थोड़ा सा लॉजिक सोचते हैं। तो उसके बाद हम लोग को दिखता है कि यार एक्स वाई को एक तरफ करते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा को एक तरफ करते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है और ये एक्स वहां चला जाएगा तो वाई। अगर आप थोड़ा सा समझते तो हुआ क्या चीज कि इस x ने cos थीटा का जगह ले लिया और cos थीटा ने आके x का जगह ले लिया, यानी x और cos थीटा बस अपने जगह को चेंज कर लिया। अब क्या करें, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ याद आएगा कि साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर आपको याद है तो साइन थीटा बाय cos थीटा फॉर्मूला हुआ करता है tan थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे tan थीटा इज इक्वल टू x बाय वाई। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है x बाय वाई और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सर p बाय b। दैट मीन
p का वैल्यू कितना हो गया x, अब b का वैल्यू बाबू कितना हो गया, इतना तो पता ही है सर हम लोग को y, तो p का वैल्यू x, b का वैल्यू y, तो क्या हम लोग h का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो अब तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा तो मेहनत करने का कोशिश करो बाबू। h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h अपने को निकालना है, p का वैल्यू कितना आया है x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना आया है y स्क्वायर, h का वैल्यू निकालना है, यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको h का वैल्यू क्या मिला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी बी और h मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इतना ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे अपने LHS बोल के उतार लेते भाई, LHS में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b बाई एच। आप चाहो तो अभी वैल्यू पुट कर दो, या तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू पुट करो, तो हम तो चाहेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। h और h का एलसीएम क्या आएगा, अब बोलो h स्क्वायर कोई बोल रहे हैं, h स्क्वायर क्यों होगा यार, दोनों सेम चीज है तो इसका एलसीएम तो h ही आएगा। अगर हम लोग के पास 2/5 होता प्लस 7/5 होता तो ऐसे केस में एलसीएम कितना आता है, 5 ही ना आता है, तो जो होता है वही चीज एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या एलसीएम आएगा, h और h का एलसीएम h आएगा। अब h से h डिवाइड हुआ तो p, h से h डिवाइड हुआ तो b। अब वैल्यू पुट करो तो p का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है y, तो x माइनस वाई, और h का वैल्यू तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे को पुट करो यार, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही चीज RHS में गिवन है। तो बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसे होंगे, तो उसके बाद आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बना रहे होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी रहने वाला है। यार ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और अगर आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन या बोले कि न्यू लॉजिक वाले क्वेश्चंस को करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आपको ये क्वेश्चन करने में जरूर मजा आ रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टफ लगता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें एक नया लर्निंग का चीज है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और एक बार क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे। तो क्या बोल रहा है कि 1 + 4x स्क्वायर cos a = 4x है, ये हम लोग को गिवन है और इतना चीज हम लोग को प्रूफ करना है। किस तरीके से कर रहे होंगे, तो सेम प्रोसेस तो वही रहेगा कि हम लोग के cos a गिवन है, दैट मीन b बाई h गिवन है, वहां से b और h को लेके हम लोग p निकालेंगे। लेकिन जो मेन ट्रिक है वो है p निकालने में। आखिर p किस तरीके से निकलेगा वही गेम है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे। तो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई cos a जो है वो क्या होगा, ये इसको उस साइड गिरा दे तो ये बन जाएगा 4x बाय 1 + 4x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा। और cos a क्या होता है बाबू, cos a होता है आप लोग का b बाय h। उस हिसाब से b का वैल्यू हो गया 4x और h का वैल्यू हो गया 1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, वो हम लोग अपना लिख भी लेते हैं। b = 4x, h = 1 + 4x का स्क्वायर। तो b और h तो आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है p। h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू गिवन है कितना, 1 + 4x का स्क्वायर, और h के ऊपर देखो स्क्वायर है तो यहां पे भी एक स्क्वायर आएगा। = आपको क्या निकालना है, आप लोगों को p निकालना है। तो p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है बाबू, b का वैल्यू है 4x, तो 4x के ऊपर आएगा स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब तक नहीं किए थे लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 + 4, अच्छा हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। देखो हम लोग क्या किए हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b लिखे 4x स्क्वायर और उसका स्क्वायर किए। फिर साथ में क्या होता है, साथ में होता है सर 2ab, 2a के जगह में 1 और b के जगह में 4x स्क्वायर = उधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है p स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर यानी कितना, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पे सॉल्व करो तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 2 4 जा 8, x स्क्वायर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1 को जैसा था वैसे लिखे, इसका स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर बाबू 16 आया, x स्क्वायर का स्क्वायर किए तो x का पावर 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम लोग को p का वैल्यू चाहिए तो इस 16 को इक्वल टू के इधर भेजो, इधर जब आप भेजोगे तो आपको मिलेगा 1 16x का पावर 4 प्लस यहाँ पे ध्यान दो 8x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। समझ में आया, हम लोग इस 16 को सिर्फ इधर लाके लिखे हैं, इस साइड जैसा था वैसी का वैसी लिख दिए और इस 16 को इधर लाके माइनस 16 कर दिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से माइनस होगा, माइनस 16x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बाबू 1 प्लस 16x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, 16 से 8 जाएगा कितना बचता है 8, तो यहाँ पे आया 1 प्लस 16x का पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर। यार p का वैल्यू इतना बड़ा कुछ आ रहा है तो क्या लॉजिक लगाए, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा इसको वापस से आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। याद करो आपको बताया गया था कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। हम लोग यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए स्क्वायर है, ये तो ए है ना, ए का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का स्क्वायर 4x स्क्वायर बी का स्क्वायर है, तो देखो ये 16x4 बना और वो जैसा का था वैसे ही लिखा, तो ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, और प्लस 8x स्क्वायर क्या बन चुका है माइनस 8x स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके दिखाएं तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे बाबू माइनस 2ab। देखो तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बनेगा, और किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह हमको क्या लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम देखो यहां पे लिखेंगे, तो a है मेरा 1 और b है मेरा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो a b माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हम दोनों साइड से अगर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो p का वैल्यू क्या है बाबू 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया ये आ गया। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कोसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x। अब देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो b, p और h का वैल्यू निकाल लेने के बाद जो LHS है उस LHS को उतारो, हिम्मत करो, क्वेश्चन लंबा है हम समझ रहे हैं लेकिन करना तो होगा। कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक का मतलब क्या होता है बाबू, कोसेक का मतलब होता है सर h बाय p, कॉट का मतलब क्या होता है b बाय t। क्या हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, यस सर लेंगे भी एलसीएम। p, h का मतलब यहाँ पे p से p डिवाइड हुआ तो 1 1 इंटू h, p से p डिवाइड हुआ 1 1 इंटू b। तो आई होप समझ में आया होगा हम लोग किस तरीके से एलसीएम लिए। p और p का एलसीएम p से p डिवाइड हुआ 1 1 इंटू h, p से p डिवाइड हुआ 1 1 इंटू b, तो h प्लस b बाई p। h, b और p तीनों का वैल्यू हम लोग के पास है, h, b और p कहाँ गया, p यहाँ पे है, ठीक है। तो h का वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। अब h का वैल्यू बाबू 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 4x, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 1 माइनस 4x स्क्वायर। यार आंसर तो अभी भी नहीं आया, आंसर तो 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x है। मेरा आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो इसको किस तरीके से मॉडिफाई करे या थोड़ा सा चेंज करे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां तक तो हम लोग कर दिए, और अब देखो यहाँ पे क्या एक लॉजिक लगा रहे वो थोड़ा सा ध्यान दो। लॉजिक कुछ नहीं है, जो गेम है बस इसी फॉर्मूला के ऊपर पूरा का पूरा गेम है। अब वापस से अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी।
अगर आप इसको पूरे को ध्यान से देखोगे तो हम आपको एक बार लिख के दिखाते हैं। तो ए स्क्वायर बोलने का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर और x को x स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2 4x। तो इस पूरे को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यार, एकदम लिख सकते हैं। और इस नीचे वाले को देखो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना बड़ा गेम था यार यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था। अगर आप इस लाइन को पकड़ लिए तो आपका आंसर 100% है कि आ गया। बस यहीं पे मेन गेम है कि आपको 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, और नीचे में 1 माइनस 4x स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यार आप बहुत सारा बच्चा ये सोच सकता है कि हमको कैसे करके एग्जाम में पता चलेगा कि हमको यहाँ पे क्या करना है। कुछ चीज अभी आपको क्या करना होगा कि याद करना होगा, कुछ चीजों को आपको याद रखना होगा। वक्त के साथ जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करोगे तो करते करते आपका खुद इतना माइंड डेवलप हो चुका होगा कि आप क्वेश्चन को देखोगे तो एक नया लॉजिक खुद से बना पा रहे हो। इसको आप देखोगे तो इसी तरीके के रिलेटेड जब क्वेश्चंस को आप देख रहे होगे तो आपको एक दिमाग में आइडिया होगा कि यार यहाँ पे ये चीज ट्राई करके देखते हैं, शायद आंसर आ जाए, और वहां पे आंसर आ रहा होगा। आपका दिमाग कोई लॉजिक आपको ऐसे नहीं बताता है, आपको कुछ पिछले एक्सपीरियंस से सीख के बता रहा होता है। तो आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होगे और न्यू क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे होगे। तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। तो ऊपर में क्या होगा बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। अब थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है। अब देखो नीचे में a प्लस बी 1 प्लस 2x है, ऊपर में 1 प्लस 2x 2 बार है, तो एक एक बार कैंसिल कर दो तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x। तो फाइनली मेरा जो RHS था वो आ गया, और अब हमको ये LHS इज इक्वल टू RHS लिखने में काफी आराम लग रहा है और काफी मजा आ रहा है लिखने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। काफी लंबा क्वेश्चन था, एक बार वापस से देखते हैं हम लोगों को क्या गिवन था। हम लोगों को cos a गिवन था, तो हम लोग cos a को b बाई h के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां से b और h का वैल्यू निकाल लेते हैं। देन हम लोग h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और वहां पे h का वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर इस 16x स्क्वायर को इधर पे लाके कैंसिल करके अगेन इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वापस से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्रिएट करना है, और क्रिएट करके वापस से उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट करके p का वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पे ये दो स्टेप्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर आप जब LHS उतार रहे हो तो LHS उतार के आप कोसेक a प्लस कॉट a यहाँ पे लिख लेते हो, एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज को भी पुट कर देते हो। वैल्यूज पुट करने के बाद ये जब स्टेप आपको ध्यान में मिलता है तब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में इस पूरे को कन्वर्ट करना होगा और नीचे वाले को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। जब आप ऐसा कर लोगे और इसको पूरे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दोगे a प्लस 1 प्लस 2x और नीचे में 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x, तब आप 1 प्लस 2x को कैंसिल करोगे और आप जो प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन कुछ भी होमवर्क में नहीं है, इतना ही क्वेश्चंस कर लो, काफी है। ये 4 क्वेश्चंस जो आज कराया गया, इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, चीजें को बार बार देखो और पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।